हेलो गाइस, जय हिंद। तो गाइस आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड तो बना लिया है, लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या है हमें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, यानी कि जो व्यक्ति ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा, अगर भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर कई बार हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम करते वक्त उसकी अगर किसी चीज़ की वजह से विकलांग हो जाता है तो सरकार की तरफ से उसे 1 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। तो इस बीमा योजना के तहत वह 1 लाख रुपए का हकदार होगा। तो गाइस आज हम और भी बात कर लेते हैं इसके साथ में कि आप किस तरह से ई श्रम कार्ड जो है बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कार्ड को के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, जिसकी एज 16 से लेकर 59 के बीच में है। आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10th पास कर चुका है, उसके बाद उसकी एज 16 तक पहुंच चुकी होती है, कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो 16 से लेकर 59 साल के बीच में है वो ई श्रम कार्ड अपना बनवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। कामगारों को पोर्टल का या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि ई श्रम कार्ड आप अपने फ़ोन से भी बनवा सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड जो है फ़ोन नंबर के साथ लिंक है तो आपको वहाँ पर एक SMS आएगा। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है, अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाएं और वहाँ से अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें। देखिए दोस्तों, हमें कई बार अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है तो वहाँ पर हमें हर महीने जो है किस्तें देनी पड़ती है, लेकिन ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी जो स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, तो इससे बेनिफिट होगा जो श्रमिक लोग हैं, मतलब मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटाबेस के कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को बाकी की ज़रूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। तो गाइज आपको अगर ई श्रम कार्ड बनाना है, आपके पास कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों आपको। और बैंक खाता आपके पास ज़रूरी है। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम CSC पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड जो है लिंक नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जो गवर्नमेंट की ओर से अभी न्यू इनिशिएटिव लिया गया था, कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं हर पंचायत के अंदर, तो आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। कामगार की मृत्यु होने पर क्या प्रोसेस करनी होगी फॉलो। अगर किसी कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या प्रोसेस जो है, किस प्रोसेस से उनको जो है पैसा मिलेगा। रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में कामगार द्वारा नॉमिनी बनाए गए व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई श्रम पोर्टल CSC पर दावा दायर करना होगा। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ई श्रम परियोजना के तहत उन्हें
उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी कामगार की मृत्यु हो जाती है, वो या तो अपने सीएससी सेंटर के साथ कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पर उसने कार्ड बनवाया है, या तो जो उसका बैंक अकाउंट है, जिस बैंक का अकाउंट है उस बैंक के मैनेजर के साथ कांटेक्ट करे। लाइफ इंश्योरेंस लेते समय ना करें ये 8 गलतियाँ, परिवार को हो जाएगी दिक्कत।